औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंट्रोडक्शन किया था मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के हवाले से डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का जो तीसरा एलिमेंट है फैक्ट्री ओवरहेड, उसको फर्दर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, all those expenses which are incurred during a manufacturing process are called factory overhead. Dear students, वो तमाम अखराजात जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान वजूद में आ रहे हों, बर्दाश्त किए जा रहे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं। मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, उसके लिए कैमरा यूज़ किया जा रहा है, लाइट्स यूज़ की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, वाइट बोर्ड यूज़ हो रहा है। ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं ड्यूरिंग डिलीवरिंग लेक्चर इस्तेमाल की जा रही हैं, तो ये सारे के सारे हमारे जो है फैक्ट्री ओवरहेड के ज़ुमरे में आएंगे। अब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो दो तरह से के होते हैं। एक को हम कहते हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और दूसरा कहलाता है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम अखराजात जो कि बराह रास्त आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम से ताल्लुक ना रखें, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं। ये हर हाल में आपने क्या करने होते हैं? बेयर करने होते हैं, पे करने होते हैं। मिसाल के तौर पर रेंट, आपकी फैक्ट्री में यूनिट प्रोड्यूस किए जाएं, एक प्रोड्यूस किया जाए, 10 किए जाएं, 100 किए जाएं, 1000 किए जाएं, लाख किए जाएं, करोड़ किए जाएं, अरब किए जाएं, रेंट फिक्स आपने हर हाल में पे करना ही है। तो ये आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। जो आपका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, ये बराह रास्त आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ रिलेट करेंगे। With the increase of production volume, variable factory overhead also increases, and with the decrease of production volume, variable factory overhead also decreases. तो आपके जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है वो प्रोडक्शन वॉल्यूम के बढ़ने से बढ़ जाएंगे और प्रोडक्शन वॉल्यूम के कम होने से कम हो जाएंगे। मैंने पहले किसी भी आर्टिकल के 100 यूनिट्स पैदा किए, उन 100 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट मेरी डिफरेंट होगी। अगर मैं 150 करूंगा तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मैं 50 करता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैंने जैसे अपना प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज किया, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो गई? इंक्रीज होगी। और जैसे ही मैंने प्रोडक्शन वॉल्यूम अपना कम किया, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? कम होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं। जैसे ज्यादा मटेरियल लगेगा, ज्यादा लेबर लगेगी, ज्यादा फैक्ट्री ओवरहेड होंगे अगर मैं अपने प्रोडक्शन वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ। इसी तरीके से अगर डिक्रीज करता हूँ तो कम मटेरियल लगेगा, कम फैक्ट्री ओवरहेड लगेंगे, कम आपकी लेबर की कॉस्ट आएगी। तो ये आपकी क्या कहलाते हैं? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में फिक्स्ड और वेरिएबल, इनके दरमियान में एक और फैक्ट्री ओवरहेड आता है जिसे हम कहते हैं सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। यानी कि वो फैक्ट्री ओवरहेड जिसका कुछ पोर्शन तो आपके फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड से ताल्लुक रखता हो और कुछ पोर्शन आपका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड से ताल्लुक रखता हो। उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं। जैसे आप अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी गौर से देखें तो उसका कुछ पोर्शन फिक्स होता है, कुछ पोर्शन वेरिएबल कहलाता है। यानी कि जो आपके मीटर का लाइन रेंट है वो फिक्स्ड ओवरहेड का हिस्सा होगा। और जैसे आप फिर बिजली यूज करेंगे, ज्यादा यूज करने पे आपके यूनिट ज्यादा आ जाएंगे, कम बिजली यूज करने पे आपके यूनिट्स कम हो जाएंगे। तो वो फिर पोर्शन क्या कहलाएगा? वो वेरिएबल कहलाता है। तो इस तरीके से उसको हम क्या कहेंगे? सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देंगे। अब ये स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या? याद रखें, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका जो पहला एलिमेंट है, हमारा जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट था, उसका पहला जो एलिमेंट था हमारा, वो था मटेरियल। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, क्या ये मटेरियल खुद ब खुद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा? अंडरस्टूड बात है। आप कहेंगे नहीं, कि ये रॉ मटेरियल एक बेजान चीज है, इसको
फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए। तो वो ह्यूमन एफर्ट्स हमें चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली तौर पर हो, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें इंसान की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें लेबर की शक्ल में मुयस्सर होगी। अब जब ये लेबर इस रॉ मटेरियल पे काम करेगी तो अंडरस्टूड बात है, उससे कुछ एक्सपेंसेस जनरेट होंगे, जिसे हमने क्या नाम दिया? जिसे हमने नाम दिया फैक्ट्री ओवरहेड। डियर स्टूडेंट्स, ये तीन के तीन हमारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब जब ये तीनों के तीनों आपस में वर्किंग करेंगे तो उससे एक इन्वेंटरी जनरेट होगी, जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। इस वर्क इन प्रोसेस का कुछ हिस्सा आपका रेडी फॉर सेल कंडीशन में आ जाएगा, जिसे आप क्या नाम देंगे? फिनिश गुड्स। और जब आपकी अशिया तैयार हो जाए तो फिर हम उसकी क्या करते हैं? फाइंड कॉस्ट। और जब कॉस्ट फाइंड हो जाती है उसके बाद हमें उसको क्या करना होता है? सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो 5 स्टेप पर मुश्तमिल है। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड, नंबर 4 वर्क इन प्रोसेस और नंबर 5 फिनिश गुड्स। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो क्या आएगा? आंसर आएगा। तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो हमें एक सवाल का जवाब देगा, जिसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कि कितनी मालियत का माल आपका इस्तेमाल हो गया, उसकी लागत ये है। अब इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज के अंदर जब आप लेबर की कॉस्ट को ऐड करेंगे तो उससे जो आपका आंसर आएगा उसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। यानी कि ये वो बुनियादी लागत है जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को शुरू करने के लिए हर हाल में बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने अगर यूनिवर्सिटी जाना है पढ़ाने के लिए और अर्निंग करनी है तो मुझे घर से यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए पेट्रोल का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा या कोई ट्रांसपोर्ट यूज करनी पड़ेगी। तो वो मेरी क्या कहलाएगी? वो मेरी प्राइम कॉस्ट कहलाएगी, बेसिक कॉस्ट कहलाएगी। अब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर जब आप फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करेंगे? जमा करेंगे तो उससे आंसर आपका आएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आप वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करें और एंडिंग को माइनस करें तो उससे हमें आंसर मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर जब आप फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करें और एंडिंग को माइनस करें तो आपका आंसर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो 5 स्टेप पे आके जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर तो इस तरीके से रॉ मटेरियल और लेबर इनको आप जमा करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट कौन सी कहलाएगी? प्राइम कॉस्ट। इस लेबर और इस फैक्ट्री ओवरहेड को आपस में जमा करेंगे तो उसे हम कहेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो कि आपके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में मदद दे रही है। तो जब रॉ मटेरियल पे वर्क होगा तो एक्सपेंस होंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक्सपेंस हो रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, व्हाइट बोर्ड यूज किया जा रहा है, कैमरा यूज किया जा रहा है, तो ये आपके क्या होगा? ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स,
इस तरीके से आपके 5 स्टेप ये जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो है वो शामिल होंगे। इसको हम इंशाल्लाह प्रॉपर स्केच के अंदर भी पढ़ेंगे। और ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज को क्या करना है, डिस्कस करना है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज कितनी किस्म की होती हैं और ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर कितनी किस्म की होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर इंशाल्लाह समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और हर तरह की मुश्किल घड़ी से बचाए। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।